ईरान तस्वीरें दिखाकर ट्रंप की बहादुरी वाली कहानी पर पानी फेर रहा है। ईरान का दावा है कि पायलट का रेस्क्यू तो बहाना है, असल में ट्रंप को यूरेनियम चुराना है। और अमेरिका के जलते हुए प्लेन्स दिखाकर ईरान एक तरह से मैसेज दे रहा है कि उसने ट्रंप का यूरेनियम हासिल करने का प्लान फेल कर दिया। अब सवाल यह है कि ईरान में पायलट के रेस्क्यू मिशन का ईरान के यूरेनियम हासिल करने से क्या कनेक्शन है। दरअसल ट्रंप की पायलट को रेस्क्यू वाली थ्योरी पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इस रेस्क्यू मिशन में दर्जनों प्लेन लगा दिए गए, जो एक पायलट के रेस्क्यू के लिए बहुत ज्यादा है। इस ऑपरेशन में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, A-10 थंडरबोल्ट, F-35 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान, हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर, निगरानी करने वाले विमान और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि C-130 जैसे भारी भरकम परिवहन विमान शामिल हुए। ट्रंप ने तो खुद कहा है कि दर्जनों जहाज इस मिशन में लगे हुए थे। भाई, एक पायलट को ही बचाना था तो वो तो हेलीकॉप्टर में बैठ के आ जाता। इतना बड़ा C-130 लगाने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात यह है कि यह दावा किया जा रहा है कि जहां पायलट का रेस्क्यू हुआ और जहां अमेरिका के प्लेन का मलबा मिला, वो दोनों जगह बहुत दूर है। दोनों की दूरी अलग है। F-15 ईरान के बोयर अहमद प्रांत में क्रैश हुआ था, जबकि रेस्क्यू में लगे अमेरिका के एयरक्राफ्ट का मलबा इस्फहान में मिला, जो F-15 की क्रैश साइट से करीब 200 किलोमीटर दूर है। अब सवाल उठ रहा है कि 200 किलोमीटर दूर कौन सा रेस्क्यू कर रहे थे भाई? तुम्हारा पायलट वहां चला गया था चलते चलते। तीसरी बात, इस्फहान वो जगह है जहां ईरान की न्यूक्लियर साइट है। यहीं पर ज्यादा उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम मौजूद होने की संभावना है। यह फैसिलिटी ईरान की उन 3 अंडरग्राउंड परमाणु साइट्स में से एक है जिन्हें पिछले साल अमेरिका इजराइल हवाई हमलों में निशाना बनाया गया। इसलिए ईरान कह रहा है कि यह पायलट का रेस्क्यू तो बहाना था। ईरान से यूरेनियम निकालकर लाना ट्रंप का पुराना प्लान है। उन्होंने अपनी आर्मी से कहा था कि ईरान से यूरेनियम निकालकर लाने का प्लान उनसे साझा किया जाए। पिछले हफ्ते उनसे यह प्लान साझा किया भी गया था, जिसमें बताया गया था कि हवाई मार्ग से अमेरिकी सेना ईरान में जाएगी। पहले जवान नीचे उतरकर बड़े कार्गो विमान के लिए हवाई पट्टी बनाएंगे, फिर ग्राउंड और एरियल ऑपरेशन के जरिए यूरेनियम निकालकर ले आएंगे। और देखा भी ऐसा ही गया। अमेरिका का C-130 के साथ ईरानी यूरेनियम साइट के पास पहुंचा था अमेरिका। यानी पायलट बहाना था। इनको पायलट की चिंता है। फालतू के ऑपरेशन में सबको लगा रखा है। यह आदमी पायलट की चिंता करेगा जो पूरे देश की चिंता नहीं कर रहा। ईरान के यूरेनियम को लेकर अमेरिका का क्या प्लान है, इसके बारे में पूर्व अमेरिकी CIA अधिकारी लैरी जॉनसन ने दावा किया कि पेंटागन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जनता से झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि ईरान में जो F-15 फाइटर जेट गिरा है वो असल में नतांज परमाणु संयंत्र पर ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहा था। उसी समय ईरान ने अमेरिकी जेट को मार दिया। अब सवाल यह है कि F-15 उस एरिया में कर क्या रहा था। CIA के पूर्व अधिकारी ने कहा कि उन्हें लगता है कि वह नतांज न्यूक्लियर रिएक्टर पर ग्राउंड अटैक की तैयारी में शामिल था। पूर्व CIA अधिकारी ने कहा कि यह ऑपरेशन तो बड़ी आपदा साबित हुआ क्योंकि ईरान ने अमेरिकी F-15 को गिराने के बाद एक ही दिन में 2 ब्लैक हॉक, 2 C-130, 4 लिटिल बर्ड्स यानी छोटे हेलीकॉप्टर और एक A-10 वॉर्थॉग विमान को भी मार गिराया। उन्होंने कहा कि ईरान ने 3700 करोड़ रुपए के अमेरिकी विमान एक झटके में नष्ट कर दिए और करीब 6 अमेरिकी जवानों के भी मारे जाने की खबर है। अगर इस बात में सच्चाई है कि ट्रंप ईरान का यूरेनियम लाने के ऑपरेशन में जुटे थे और यह प्लान फेल हो गया जैसा ईरान दावा कर रहा है, तो उसने अमेरिका के प्लेन को भी तबाह किया है और उसके प्लान को भी। और इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप भन्नाए बैठे हैं, गुस्साए बैठे हैं और गाली देने पर आ गए। ट्रंप के लिए सोचिए कितना बड़ा झटका भाई कि एक तो इससे अमेरिका की सेना का मोराल गिरेगा, दूसरा ट्रंप को ईरान वॉर में जो बढ़त मिलने की उम्मीद लग रही थी वो तो नहीं होगी। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप जो ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है उसका क्या होगा। वो ट्रेलर ने ईरान ने दिखा दिया कि आओ हम तो बैठे, मारेंगे तुमको। और इसीलिए ट्रंप क्या बौखलाकर गालियां देने पर आ गए। अब यह चर्चा हो। देखिए, कई लोग कहते हैं कि अरे ईरान को भी तो नुकसान हो रहा है, वो मीडिया नहीं बता रहा। अरे ईरान को नुकसान होगा ये तो भर दुनिया जानती थी। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को मार रहे हैं, मिडिल ईस्ट से उनको सपोर्ट मिल रहा है और इधर ये अकेला खड़ा होकर अगर रिटेलिएट कर रहा है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। और जो अमेरिका की छवि थी कि भाई वो सुपर पावर है, उस छवि की धज्जियां उड़ गई हैं इस युद्ध में। पहले अमेरिका कहीं घुसता था तो आधा तो सामने वाले का मोराल डाउन हो जाता था कि बाप रे, अमेरिकी सेना आ रही है, अमेरिकी विमान आ रहा है, ये तो बहुत पावरफुल है। ईरान ने उस छवि की धज्जियां उड़ा दी। अब अमेरिका कहीं घुसेगा तो लोग कहेंगे ईरान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को जितना नुकसान पहुंचा दिया इस 37 दिन में, उतना शायद ही किसी राष्ट्रपति ने इतने सालों में पहुंचाया होगा। और इसीलिए ट्रंप गुस्साए हुए।
क्योंकि उनको दिख रहा है कि पूरी दुनिया में उनकी खिल्ली उड़ रही। आज की डेट में दुनिया में किसी का अगर सबसे ज्यादा मजाक उड़ रहा है तो वो आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। ईरान ट्रंप का मजाक उड़ाने वाले ऐसे ऐसे वीडियो बना रहा है जो पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। ईरान खाली लड़ाई थोड़ी लड़ रहा है, और नमक रगड़ देता है कि ले तुम्हारे जख्मों पे नमक लेके जा। आयोडीन वाला रगड़ रहा है या बिना आयोडीन वाला ये तो नहीं पता। ये वीडियो देखिए, ईरान अपनी मिसाइलों पर ट्रंप की फोटो चिपका दे रहा है जिसमें लिखा है कि इसे हॉलीवुड आर्मी मत कहो, ये तो फॉलीवुड आर्मी है। बताइए, ईरान में लोग ट्रंप का मजाक उड़ाने के लिए एआई का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ये वीडियो देखिए, ट्रंप ने अब तक अरबों डॉलर स्वाहा कर दिए। इसी पर ईरान ने मजाकिया एआई वीडियो बनाया जिसमें ईरान के मैप पर ट्रंप बिलियंस ऑफ डॉलर रख रहे हैं और सारे डॉलर जलकर राख हो जाते हैं। इसके बाद ट्रंप अपने हाथ झाड़ते हैं और सिर पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली कैप पहन लेते हैं। अब आप कुछ तस्वीरें देखिए। ट्रंप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसा हुआ दिखाया गया है। इसमें देखिए कैसे भाई साहब फंस गए, और ट्रंप कह रहे हैं कि मेरा दम घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। भर दुनिया में बहुत ऐसे ही एआई वीडियो, ऐसे कार्टून, ये सब बनके सिर्फ एक आदमी का मजाक बन रहा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की धमकियों को भी ईरान ने मजाक बना के छोड़ दिया। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मूज खोलो नहीं तो ईरान को नर्क बना देंगे। इस पर जिम्बाब्वे में ईरान की एम्बेसी ने कहा कि हमने हॉर्मूज की चाबी खो दी। भाई ईरान मजे ले रहा है इनके, डरना तो दूर की बात है। एक और मीम देखिए जिसमें दिखाया गया है कि अमेरिका ने जंग कैसे शुरू की थी और अब क्या हालत हो गई। ईरान के हमले में ट्रंप की जो छीछालेदर हो रही है, अमेरिका की जो बेइज्जती हो रही है, उससे निकलने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है किसी तरह से ईरान से डील हो। लेकिन डील के लिए ट्रंप को कुछ कॉम्प्रोमाइज तो करना होगा। क्या ट्रंप वो कर पाएंगे? इसी पर ईरान अमेरिका के युद्ध का भविष्य टिका है कि यह आगे कितने दिन चलेगा। क्योंकि आप देखिए कि कल ट्रंप ने ईरान में सब तबाह करने की नई धमकी दी, और आज ही एक खबर आई कि मध्यस्थता का एक नया प्लान आया है। इस नए प्लान में युद्ध को 45 दिन तक सीज फायर करने और हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने जैसी बातें। इस नए प्लान को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावे हैं उसके मुताबिक मध्यस्थता करने वाले देशों ने अमेरिका और ईरान को सीज फायर का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के मुताबिक सीज फायर का प्रस्ताव 2 चरणों में पूरा किया जा सकता है। पहले चरण में सीज फायर होगा, जिसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जा सकता है। इसके 15 से 20 दिन बाद फाइनल डील हो सकती है, जिसमें ईरान को प्रतिबंधों से छूट मिल सकती है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने पर सहमति बन सकती है। ईरान ने कहा कि उसे सीज फायर का प्रस्ताव मिला है और वो इस प्रस्ताव का रिव्यू कर रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सीज फायर का यह प्रस्ताव इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका और ईरान दोनों को दिया गया है। अब सीज फायर का प्रस्ताव कितना कारगर होता है ये तो अगले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी दबाव में कोई फैसला नहीं करेगा। ईरान ने सीज फायर के लिए अपनी शर्तों का फिर से जिक्र किया है, जिसके मुताबिक ईरान टेम्पररी सीज फायर चाहता ही नहीं है। टेम्पररी सीज फायर के लिए हॉर्मुज नहीं खोला जाएगा, स्थायी शांति के बाद ही हॉर्मुज को खोला जाएगा। ईरान चाहता है कि युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अमेरिका इजराइल फिर हमला नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मिलनी चाहिए। ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका की मंशा परमानेंट सीज फायर की लग नहीं रही और इसी वजह से ईरान सारे विकल्पों को खुला रखे हुए। यानी जो 45 दिन का सीज फायर का कथित नया प्लान है उसको ईरान ने एक तरह से खारिज कर दिया, क्योंकि ईरान ने साफ कहा कि वो ऐसे किश्तों में सीज फायर नहीं लेगा। एक बार में फुल एंड फाइनल करना है तो बताओ, ये इंस्टॉलमेंट में काम नहीं चलेगा। इस बीच ट्रंप ने युद्ध रोकने के प्लान पर नया बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि मंगलवार ईरान के लिए फाइनल डेडलाइन है। ईरान ने कुछ अहम प्रस्ताव दिए हैं, वो अच्छा तो नहीं है लेकिन ये बहुत अहम है। ट्रंप ने कहा कि यह युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है अगर ईरान अमेरिका की शर्तें माने। यह बात तो तय है कि युद्ध से कोई समाधान नहीं निकल रहा, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। यह बात ट्रंप को अब तक कुछ हद तक तो समझ में आई है, और इधर ईरान को भी समझ आ रहा है कि इससे कितना नुकसान हो रहा है। क्योंकि आप ईरान को भी देखिए कि वहां 2000 से ज्यादा लोग मर गए हैं ईरान के अंदर, 26,500 लोग घायल हैं, करीब 70 से ज्यादा टॉप ऑफिशियल मारे जा चुके हैं। ईरानी इकोनॉमी के सबसे मजबूत पिलर स्टील प्रोडक्शन फैसिलिटी को 70% तबाह कर दिया गया है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का 85% एक्सपोर्ट तबाह हो चुका है। पानी, बिजली और नेचुरल गैस की किल्लत हो रही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल सब तबाह हो रहे हैं। जीडीपी को 10.5% का डेंट लग चुका है ईरान में, जिससे करीब 34 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं ईरान। तो ईरान की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसको यह लग रहा है कि अगर मैंने अभी सरेंडर कर दिया तो अभी तो इकोनॉमी मर रही है, हम खुद ही मर जाएंगे अगर अमेरिका को घुसने दे दिया। इसलिए वो लड़े जा रहा है। यानी ईरान बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन उसके सामने विकल्प यही है कि या तो ट्रंप के सामने सरेंडर करे या लड़ता रहे।
सरेंडर को वो विकल्प मान नहीं रहा, इसलिए एक ही विकल्प है कि लड़ते रहो। आप देखिए फारस की खाड़ी में अमेरिकी एसेट्स पर कैसे ईरान ने मिसाइलों से हमला किया। ईरान का दावा है कि कई अमेरिकी एसेट इस हमले में बर्बाद हुए। ईरान ने इजराइल पर भी ताबड़तोड़ कई हमले किए। इजराइल के हाइफा पर ईरान के हमलों से काफी नुकसान हुआ। चारों तरफ आग और तबाही के निशान हैं। ईरान ने अमेरिकी आर्मी बेस पर भी हमला किया। इराक में ऐसे ही अमेरिकी बेस को ईरान ने तबाह कर दिया। इराक के कुर्दिस्तान में इन ठिकानों पर ड्रोन से हमला हुआ जहां एंटी ईरान ग्रुप के सदस्य छुपे हुए। यानी ईरान भी लड़ता रहेगा, ट्रंप सब कुछ तबाह भी कर देंगे तो ईरान अमेरिका के कब्जे में आ जाएगा, इसका भी चांस नहीं दिखता। इसलिए भलाई इसी में है कि दोनों तरफ से युद्ध रुके। इससे दुनिया का भी भला होगा और 1 महीने से जो हाहाकार मचा है उसमें दुनिया राहत की सांस ले।